नमस्कार सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम जी। बिल्कुल बरसात का मौसम आ चुका है। वायरसेस बहुत से बरसात के मौसम में होते हैं और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो मच्छरों से यानी कि मलेरिया और डेंगू से होती है। हालांकि जम्मू में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। सो फार जो हमारे पास डेटा मौजूद है इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा, टोटल नंबर ऑफ़ जम्मू कश्मीर में केसेस 229 हैं एंड इसमें से जो जम्मू के केसेस है वो 128 हैं। बताना चाहूँगा एडमिटेड पेशेंट 77 के करीब हैं, पर एक अच्छी बात है जो डिस्चार्ज नंबर्स हैं तक 31 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसी के चलते हम आज बात करने आए हैं स्टेट मलेरियालॉजिस्ट डॉक्टर डीजे रैना जी से। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए और ये जो बीमारियां डेंगू मलेरिया फैल रहा है इसे किस तरह से रोका जाए। में मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मलेरिया तो थोड़ा कम हुआ है पर डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सब? किस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है और लोग जो हैं वो किस तरह से इससे बचें? शिवम जी, शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी जो मुझे मौका दे रहा लोगों से अपनी बात करने का। सबसे पहले हमने पैनिक नहीं करना है। एक अच्छी बात यह है कि इस साल के जो केसेस हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में कम आ रहे हैं। अगर आप देखें तो इस साल हमारे पास जो टोटल केसेस आए हैं 229 आए हैं अप टू जो अपना 4 तारीख का 4 सितंबर तक 229 केसेस आए हैं। लेकिन लास्ट ईयर इसी दौरान हमें अप टू 4 सितंबर 519 केसेस आए हैं, मतलब आधे से भी बहुत कम। और दूसरा जो आपने बात करी कि डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट्स, तो एडमिशन्स भी हो रहे हैं, इसके बारे में भी बता रहा हूँ कि हमने एडिकेट नंबर ऑफ बेड्स एंड एडिकेट नंबर ऑफ जो वार्ड्स हैं रखे हुए हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इवन CSC लेवल पर हमने रखे हुए हैं, तो ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो, टाइमली ट्रीटमेंट सभी को पहुँच पाए। और इस साल एक और अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले जो टेस्टिंग होती थी पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अब हमने जो डिसेंट्रलाइज करी हुई है टेस्टिंग फैसिलिटी, अब हम सैंपल ब्लॉक लेवल पर भी, मतलब ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भी लेते हैं और वो कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो वहाँ पर जो रिटर्न सैंपल होता है, रिटर्न रिजल्ट जो आता है उसका रिजल्ट थ्रू व्हाट्सएप और टेलीफोनिकली उसी दिन पेशेंट को वो रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके अलावा जो इसकी तैयारी है, हमने फंक्शनैलिटी चेक करी, हमने अपने जो भी हमारा इक्विपमेंट है, स्प्रे पंप्स है, फॉगिंग मशीन है, सब हमने चेक किया हुआ कि सारे ठीक ठाक चल रहे हैं। हमने लेबॉर्ट्री की फंक्शनिंग भी चेक करी, हमने एडिकेट नंबर ऑफ टेस्टिंग किट्स भी रखे हुए हैं, ड्रग्स रखे हुए हैं एडिकेट नंबर पर, इंसेक्टिसाइड्स है, जो भी हमें फाइट करने के लिए डेंगू से चाहिए लॉजिस्टिक्स वो हमने सारे रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे वर्कर 15 दिन में एक बार जाते हैं लोगों के घर, वहाँ पर लोगों के घर में चेक करते हैं कि भाई कोई स्टैगनेंट वाटर तो नहीं, किसी कंटेनर में स्टैगनेंट वाटर तो नहीं है। तो वहाँ पर अगर लार्वे हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को वो एजुकेट भी करते हैं। अगर तो कोई डेंगू या चिकनगुनिया मलेरिया केस आए तो उस घर के 50 घरों के अराउंड वो स्प्रे करते हैं ताकि, और अगर और भी कोई केस हो, फीवर केसेस हों तो उनका टेस्ट ले लेते हैं ताकि ये स्प्रेड ना हो, ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो। और अभी हमने एक थर्मल फॉगिंग भी शुरू करी है, म्यूनसिपल कमिश्नर जम्मू जो वर्दी, तो उन्होंने 2 सितंबर से वो त्रिपुरा नगर से शुरू करवाई और हम ये क्लस्टर बेस्ड कर रहे हैं। जहाँ पर केसेस का क्लस्टर बन रहा वहाँ पर हम फॉगिंग कर रहे हैं, बिकॉज जो इंडिस्क्रिमिनेट फॉगिंग का फ़ायदा नहीं है, उससे क्या होता है कि मच्छरों में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसके अलावा पॉन्ड्स में जहाँ जहाँ पर भी हैं उनमें हमने गैम्बूजिया फिश डाली है, वो लार्वे को पनपने नहीं देती, मच्छरों को पनपने नहीं देती। इसके अलावा हमारी IC एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रेडियो चैनल्स पर, TV चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन सोशल मीडिया भी बड़ा पावरफुल मीडिया है, उसमें भी हमारे लोगों के प्रति अवेयरनेस एक्टिविटी चलती रहती है, लोगों को हम जागरूक करते रहते हैं। और इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में, इवन यूनिवर्सिटी में भी हमारा ये अभियान चल रहा है जो लोगों को अवेयरनेस, बिकॉज अभी डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चला और कोई वैक्सीन नहीं बनी है अभी,
लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना हमारा ज़रूरी है ताकि लोग जाने। हमने एक स्लोगन रखा है, नो डेंगू फॉर नो डेंगू। हमारे म्यूनसिपैलिटी जो ऑटोज़ हैं तो उनमें हम ऑडियो स्पॉट चलाते हैं। हम जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो उसमें डेंगू के बारे में वो ऑडियो स्पॉट रोज़ 1 मिनट का चलता है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 33 जगहों पर हैं जहां पर हमारा मैसेज रोज़ एयर होता है। और इसके अलावा उनके डिजिटल डिस्प्लेज हैं उनमें भी होता है। होर्डिंग्स प्रोमिनेंट प्लेस पर हैं, कोई 20-25 जगह होर्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर भी हमने अपना डेंगू का ये अवेयरनेस मटेरियल हमने डिस्प्ले करा हुआ है। सबसे पहले जो प्रोटेक्शन मेजर्स है, एक पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स है, जैसे घरों में छतों पर टैंकियाँ होती हैं। यूजुअली क्या होता है कि आंधी तूफान होने से वो उनमें ढक्कन उड़ जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं रहता, तो उसमें मॉस्किटोज एग्स लेस करते हैं। और कुछ गाँवों में, दूर दराज के गाँवों में अगर कहीं पर पानी स्टोर करना पड़ा बड़े बड़े बर्तनों में तो वहाँ पर भी ढक्कन रखना ज़रूरी है ताकि उनमें मच्छर ना पनप सके। घर के अंदर और घर के बाहर गंदगी नहीं जमा होने देनी, सफाई रखनी, साफ सफाई रखनी है, पानी जमा कहीं पर नहीं होने देना है। जैसे घर में हमारे पर एयर कूलर्स होते हैं, हमारे पास वाश ट्रेज, गमलों के नीचे ट्रेज होती हैं, कई जगह पर फ्रिज के नीचे जो है एक ड्रिप ट्रेज होती हैं जिनमें डिफ्रॉस्ट का पानी जमा होता, लोगों को पता नहीं होता। और इवन जो जैसे हमारे पास गमले, मनी प्लांट के गमले होते हैं, डिस्पोजेबल गिलासेस होते हैं, अगर इनमें कहीं पर भी पानी जमा हो वो पानी हमने निकालना है और वाइप करना है उन जगहों को। इसके अलावा हमने खिड़कियों दरवाज़ों पर हमने जालियां लगानी है और खिड़की दरवाजे खुले नहीं रखने हैं। और इसके अलावा हमने मच्छरदानी का प्रयोग करना है, एंटी मॉस्किटो क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसके अलावा लोग जब घर के बाहर जाएं उन्होंने फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, ट्राउज़र्स पहनने, टांगों को पूरी कवर करके जाना, छतों पर नहीं सोना है। और लोगों तक अगर ये मैसेज पहुंच रहा है तो वो आगे भी ये मेरा मैसेज पर्कुलेट करें। और अगर कहीं पर उन्होंने देखी कोई म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, कहीं पर गंदी नाली ब्लॉक हो गई है या गंदगी जमा है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कंटैक्ट करके वो उनकी वैन्स जो या गाड़ियां आते वो साफ़ करवाएं, जियो टैग्ड वीडियोस भेज दें। इवन जो पीएचई डिपार्टमेंट की नालियां जो होती हैं वो ब्रोकन होती हैं, उससे क्या होता है पानी लीक होता है और स्टैग्नेट हो जाता है, तो उसमें भी मच्छर पनप सकता है। तो वो भी लोगों ने देखना है कि वो हम पानी जमा ना होने दें। मैं श्रोताओं और दर्शकों को 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, बिकॉज इसमें जोड़ों में भी दर्दें होती हैं और लोगों के हर घर में तकरीबन पेन किलर्स होते हैं उनके मेडिसिन किट में, और वो जोड़ों की दर्दों के लिए पेन किलर लेते हैं। लेकिन वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं और अगर हम पेन किलर ले लें तो उससे जितनी भी प्लेटलेट्स हैं वो फिर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी बुखार के लिए, दूर दराज का इलाका है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए इमीडिएटली रात में, तो एक टैबलेट पैरास्टामॉल की खा सकते हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। एंड सेकेंडली वो पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, नलके की पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं बाजू पर, टांगों पर और सिर पर, हाथ पैरों पर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि जब पेशेंट का बुखार टूट जाता है, पेशेंट एफिब्राइल होता है, रिलैक्स हो जाता है, भाई अब तो हम ठीक हो गए, अब कुछ नहीं करना है, लेकिन वो समय है जब आंधी से पहले जो खामोशी होती है, तूफान से पहले वाली खामोशी, वो हो सकता है। बिकॉज इसमें डेंगू में तकरीबन 5% लोगों को सीरियस फॉर्म ऑफ डेंगू हो सकता है और वो फीवर सबसाइड होने के बाद ही होता है। और उसमें अगर ये रिलैक्स हुए तो वो सीवियर फॉर्म हो गया, तो केयरलेस हो गए, तो वो इसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। तो एकदम इनको रिटर्न नहीं करना है काम पर जब फीवर सबसाइड हो गया। इनको वॉच रखना कि भाई अभी हमें कोई और परेशानी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सके।